दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों अब क्या, इतने लेमैन हैं, इतने मूर्ख हैं। एक ने टिप्पणी की हमारे मोबाइल उसमें वीडियो पर कि मेरे परदादा हिंदू थे, बाद में हम कन्वर्टेड होकर मुसलमान हो गए, खुश हैं। देखिए, आप खुश रहो या दुखी रहो, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। हम तो वही बताते हैं, अगर आप मूर्खता में खुश हो तो खुश रहिए। ये हमारा जो चैनल है वो इसलिए नहीं है कि हम कुरान की मूर्खताओं को माने। हमारा चैनल इसलिए है कि हम कुरान की उन वहसी, दरिंदगी भरी और झूठी बातों को उनको खारिज करें और ये साबित करें कि ये अल्लाह झूठा है, मोहम्मद का बनाया, और झूठा कुरान का अल्लाह है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम वास्तविकता की ओर ले जाएं। अगर आप 72 हूरों के चक्कर में जो 135 फुट लंबी होंगी, ऊंची होंगी, उनमें रहना चाहते तो रहिए। मूर्खता में रहने के लिए कौन किसी को मना कर सकता है। मूर्खता तो एक ऐसा कीचड़ है, एक ऐसा दलदल है जहाँ से निकलना ही नहीं चाहता। अगर आप नहीं निकलना चाहते, आप वहीं रहना चाहते, रहिए। उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क जब पड़ता है जब आप मूर्खता में ये समझते हो कि एक मुसलमान 10 हिंदू या 10 ईसाई के बराबर है, या एक मुसलमान 10 गैर मुस्लिम के बराबर है, तब हमको फ़र्क पड़ता है। फिर तुम जिहाद करने की कोशिश करते हो जो गुंडा करती है। तो अल्लाह तो है ही नहीं, फ्रॉड अल्लाह है। फ्रॉड तुम्हारा पैगंबर है, तो जिहाद क्या सफल होगा? कोई जिहाद विहाद से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई अल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मोहम्मद ने हवा क्रिएट किया था, एक हवा बनाया था, एक वकाल बनाया था, एक थ्रेड थी जो आज भी मुसलमान देते चले आ रहे हैं कि कलमा का ताकत नहीं मालूम। तुम्हारे कलमे में कोई ताकत नहीं है, ना तुम्हारे मोहम्मद में ताकत है, ना तुम्हारे अल्लाह में ताकत है। सच्चाई यही है। क्योंकि आपकी ताकत को तो जब भी देख लिया था इस्लामिक राष्ट्र की, जब 3,500 भारतीय फौजियों ने 95,000 जो अल्लाह को मानने वाले उनकी पतलूनें गीली कर दी थी, और मोहम्मद का दांत यहूदियों ने तोड़ दिया था उहद की लड़ाई में। ये अल्लाह है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, देयर इज़ नो अल्लाह एट ऑल। और जिस अल्लाह के नाम पर तुम इतनी इतनी ताकतें, यानी सब तुम्हारा झूठ, सब तुम्हारा पैखंड है। अभी भी तुम कहते हो कि हमारा गजवा हिंद होगा। देखिए, ना कोई अल्लाह है। मोहम्मद ये नकली मोहम्मद, नकली प्रॉफिट था, ये कोई प्रॉफिट नहीं था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने फ़ायदे के लिए इसने मदीना के जितने चोर उचक्के थे उनका गिरोह बनाया और पेशेवर लुटेरा रहा, औरतों को भी लूटता रहा और बाज़ारों में बेचता रहा। तो ऐसी विचारधारा तो अब चल नहीं सकती। लोग समझदार हैं, विज्ञान का युग है, और विज्ञान ने साबित किया है कि तुम्हारा ये अल्लाह झूठा है, अल्लाह है ही नहीं। ये मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद अनपढ़ था। अब कितना भी कोशिश करो मोहम्मद को बचाने की, अल्लाह को बचाने की, ये अब चलने वाला नहीं है। इसलिए तुम धमकियां देते हो सरतन से जुदा के नारे। अब सरतन से जुदा किसके होंगे, क्या होंगे? ये तो काफिरों की मूर्खता है, काफिरों की अज्ञानता है, काफिरों का कायरपन है। जो 20% आबादी, जिसमें से बेचारे बहुत सारे मुसलमान तो इस्लाम को ही नहीं मानते अनजाने में, क्योंकि वो चाहते हैं हिंदुओं से भाईचारा हो। तो तुम 15, 10, 2, 4, 5, 10% आदमी और इतने परसेंट काफिर अगर डरते हैं, तो काफिरों पर लानत है। ये काफिरों की माँओं ने जो जन्म दिया, अपनी माँ का दूध का फर्ज नहीं चुका रहे हम कायर और डरपोक हैं। और जो कन्वर्ट हुए, जितनी भी जाति हैं मुसलमान, वो सारे कायर और कन्वर्ट लोग हैं जो तलवार के डर से सलवार पहने। लेकिन जो अब जिन्होंने कन्वर्जन नहीं किया वो बहादुर हैं, तो उन बहादुरों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कायर थे, डरपोक थे, वो तो इस्लाम में परिवर्तित हो गए, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। इन कायरों की फ़ौज से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो एक झूठे अल्लाह और लुटेरे पैगंबर को अपना आदर्श मानकर अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। तो अब देखिए, हम कुरान की वैज्ञानिक त्रुटियाँ या कुरान में जो गलतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। अब्दुल गिफ़ारी जो मोहम्मद का दोस्त था ने बयान किया, एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने मुझसे पूछा, अफजर क्या तुम जानते हो सूरज डूबने के बाद कहाँ जाता है? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, सिर्फ अल्लाह के रसूल ही बेहतर बता सकते हैं। और अल्लाह के रसूल के लिए वह कहानी है कि एक गांव में से एक हाथी गुजरा।
एक शेख चिल्ली नाम का नौजवान था, उसको थोड़ा बहुत वो समझदार समझते थे। गांव से हाथी गुजरा, लोगों ने पूछा ये इतने बड़े पैर किसके हैं, गोल गोल चक्की के पार्ट जैसे। तो शेख चिल्ली ने बताया कि वो चक्की के पार्ट हैं। तो चक्की के पार्ट हैं दोस्तों, और उनको पता ही नहीं था, हाथी देखा ही नहीं था कि चक्की के पार्ट बांधकर कोई आदमी गुजरा है। तो यही मोहम्मद का दिमाग था, यही मोहम्मद की फहरिस्त थी जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब्दुल गिफारी ने बयान दिया, एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने मुझसे पूछा, अफजर क्या तुम जानते हो सूरज डूबने के बाद कहाँ जाता है? मैंने जवाब दिया, मुझे पता नहीं, सिर्फ अल्लाह के रसूल बेहतर बता सकते हैं। तब पैगंबर ने कहा, सूरज डूबने के बाद अल्लाह के आरोस के नीचे सजदा करता है, यानी फ़र्श अर्श लिखा, आरस नहीं, अर्श के नीचे सजदा करता है, यानी वो सलाम ठोकता है अल्लाह को कि मैं आ गया हूँ। और फिर पूरब दिशा में उगने के लिए अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता। फिर पूरब दिशा में अल्लाह कब उपदेश देंगे, कल बताएंगे, उसका इंतजार करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज को उगने की इजाज़त नहीं मिलेगी और क़यामत धरती पर गिर जाएगी। कह रहा एक दिन अल्लाह सूरज को इजाज़त नहीं देगा धरती पर होने की और क़यामत आ जाएगी। तो कभी कभी तो आपने देखा है कि सूर्य ग्रहण भी पड़ता है, तब तो क़यामत नहीं आती। तो मोहम्मद को इतना ही पता था, जितना मोहम्मद को पता था उतना उसने बताया। तो ये बता सकता है कि प्राचीन लोगों का अंधविश्वास था, जिसे अल्लाह ने कुरान हदीस में दर्शाया। आज के समय में 10 साल का बच्चा भी ऐसी परी कथा नहीं सुनाएगा। अब ये देखिए अल्लाह ने सितारे क्यों बनाए, कुरान क्या कहते हैं। कुरान हमें आगे वैज्ञानिक ज्ञान देते हुए बताता है, सितारों को अल्लाह ने शैतानों पर फेंकने के लिए मिसाइलों के रूप में बनाया था। कुरान की 67 नंबर चैप्टर की आयत नंबर 5 क्या कहती है, और हमने निचले आकाश को दीपों से सजाया और हमने शैतानों को भगाने के लिए ऐसे दीपों को मिसाइल बनाया है। निचले आकाश को तो दीपों से सजाया, जो तारे हमें दिखते हैं, और शैतानों को भगाने के लिए दीपों को मिसाइल बनाया, यानी तारों को मिसाइल बनाया। होता क्या था, जब उल्कापात होता था तो तारे जल जाते हैं, आपने देखा है ना। तो जब जल जाते थे तो मोहम्मद कहता था ये मिसाइल है, ये ऐसी मिसाइल है, ऐसी बंदूकें हैं जो शैतानों को मारती रहती हैं। तो ये था पैगंबर, इनका पैगंबर इस्लाम का, इसको कुछ पता ही नहीं था। इसी प्रकार कुरान की 37:6 से लेकर 8 तक क्या कहती है, हमने निचले आसमानों को खूबसूरती के लिए सितारों से सजाया है और सभी विद्रोही शैतानों से बचने के लिए, तो वे अपने कान महान सभा की ओर न लगाएं बल्कि हर तरफ दूर हो जाए। कह रहा हमारे पास जो मिसाइल है, ये जितने भी सूरज है, एक्चुअल में तारे जो है सूरज है, हमारा सूरज भी एक तारा है। मोहम्मद को पता ही नहीं था, मोहम्मद तारे को अलग समझता था, सूरज को अलग समझता था। तो मोहम्मद ने कहा कि हमारी ये मिसाइल है, शैतानों को मारने के लिए मिसाइल है। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हैं कुरान में। और देखिए कुरान का चैप्टर 21 आयत 32 क्या कहती है, और हमने आकाश को छत बना दिया, फिर भी उसकी निशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं। अब ये बताइए, आकाश क्या कोई छत है? क्या कोई ठोस चीज़ है? कोई कंक्रीट का प्लास्टर है या कोई छत है? तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें ये मोहम्मद किया करते थे। कुरान की 31:10 आयत क्या कहती है, उसने आकाशों को बिना किसी सहारे बनाए जिसे तुम देख सकते हो, और धरती में दृढ़ पहाड़ बनाए ताकि वह तुम्हारे लिए थरथरा न सकें, और उसने धरती को फैला दिया। अब ये कह रहा है कि उसने दृढ़ तारे बनाए। दृढ़ तारे मतलब जो एक जगह रहे, मजबूत तारे, क्योंकि मोहम्मद को तारे तो चलते हुए नज़र नहीं आते थे। मोहम्मद में इतना ज्ञान था ही नहीं। मोहम्मद तो देखता था कि सूरज चल रहा है, जबकि वास्तविकता ये थी कि धरती घूम रही थी, धरती की वजह से सूरज घूमता नज़र आता था और तारे उसको वहीं स्थिर आते थे। क्योंकि मोहम्मद इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि ये बहुत सारे तारे हैं, जैसे सप्तऋषि जिनको हम बोलते हैं, 7 स्टार हैं, वो तारे दिशा बदलते हैं, सारे तारे दिशा बदलते हैं। लेकिन मोहम्मद सोचता था तारे इकट्ठे, क्योंकि तारों में वो भेद नहीं कर पाता था, उसको तारे एक जैसे लगते थे, इसलिए वो कहता था तारे स्थिर है। और पहाड़ इसलिए बनाए, उससे ऊपर से पहाड़ गाड़े हैं मोहम्मद के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, कि जिससे धरती थरथरा ना सके। ओ भाई, भूकंप तो अभी भी आ रहे हैं, धरती तो अभी भी थरथरा रही है। धरती कब नहीं थरथरा रही?
तो ये मोहम्मद एक झूठ का पुलिंदा पेश किया जिसको कि हम कुरान के नाम से जानते हैं। उसने धरती को फैला दिया, चादर की तरह फैला दिया, जबकि धरती तो, और इसलिए वो कहता था भाई जब सूरज बड़ा है, पृथ्वी एक चादर की तरह है, तो वो सोचता था कि सारी दुनिया में एक साथ उजाला होता है, एक साथ अंधेरा होता है, क्योंकि वो अरब से आगे गया ही नहीं था। तो ये मोहम्मद की मूर्खता थी। दिस इज द स्टुपिडिटी ऑफ सो कॉल्ड प्रॉफिट Muhammad. He did not knew even single ABCD, what is the Quran and what is the science. What is the science? He was a layman, he was stupid, he was innocent, but he was cruel innocent. He killed so many people and so many women for fulfill his lust of the wealth, lust of the sex, every lust. कुरान की 21 की 32वीं आयत क्या कहती है? और हमने आकाश को सुरक्षित छतरी बनाया। अब आकाश कौन सा छतरी है भाई? आकाश कौन सी छत है? कोई कंक्रीट की छत है या आकाश ऊपर गिर रहा है आपके? तो उसने खंभे लगा दिए हैं आकाश को थामने के लिए। वो खंभे किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि मोहम्मद को भी दिखाई नहीं देते थे। वो खाली मूर्ख बनाया उसने अरबियों को, और आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के मूर्ख मुसलमान लोग हैं, अभी भी मूर्ख बन रहे हैं ऐसी बातों से। लेकिन कोई अल्लाह वल्लाह है नहीं, किसी की औकात नहीं जो गजवाए हिंद कर सके। और जितनी भी ये हमारे जो मुस्लिम लोग भारत के लिए लड़ रहे हैं, वो इस्लाम में विश्वास ही नहीं रखते। डेफिनेटली कह दूँ, अगर वो इस्लाम में विश्वास रखते, सेना के लोग, आर्मी के लोग, तो वो उनके हिसाब से तो फिर हमारी आर्मी तो काफिर है, गैर मुस्लिमों से ज़्यादा है इसमें। तो इस आर्मी के साथ तो उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था। तो भारत के जितने भी मुसलमान हैं, जिनके नाम अरबिक मुसलमान है लेकिन भारत की तरफ से लड़ रहे हैं, वो मुसलमान ही नहीं है। अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो मेरा उनसे सवाल है, अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो इस्लाम में तो कहीं देशभक्ति का जज्बा ही नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि अपने मुसलमानों से आपस में न लड़ो, और पाकिस्तान में तो सारे मुसलमानों की फौज है, मेजोरिटी। 2-4 हिंदू भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है। तो भाई मानी इस्लाम की फौज जाएगी, फिर उनसे ही क्यों लड़ रहे हैं? ये नाम के बराए नाम मुस्लिम है, अब कोई मुस्लिम है नहीं। भारत में ऐसे 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो एक राक्षसी प्रवृत्ति जिसको कि हम इस्लाम कहते हैं, उसको छोड़कर एक अच्छी प्रवृत्ति की तरफ, मानवता की तरफ आ रहे हैं। कुरान का सूरा अल बकरा चैप्टर 2 की 22वीं आयत क्या कहती है? किसने धरती को तुम्हारा बिछौना और आकाश को तुम्हारी छत्र छाया बनाया? वो गाने भी आ गए भाई बॉलीवुड में कि धरती को बिछौना कर दे, आकाश को छत कर दे। इस बॉलीवुड में भांड में, जो ये हमारे बॉलीवुड के भांड हैं जो मुंबई में फिल्में बनाते हैं, इनको तो नॉलेज ही नहीं है। इन्होंने तो गाने बना डाले, मेरे मौला बड़ा दयालु मौला। अरे मौला जो अल्लाह है वो दयालु है? जो सीधी से, मैंने ये बोला है कि अल्लाह काल्पनिक है, एक बार को अल्लाह मान लें, कि कुरान का विश्वास है, नहीं मानते हैं कोई अल्लाह है। ये अल्लाह तो बड़ा क्रूर अत्याचारी है। ये तो ऐसी आयतें बेच जाता जो और आदमियों का कत्ल करो, गैर मुस्लिमों का, और गैर मुस्लिम की औरतों के साथ बलात्कार करो। इस मौला के ऊपर भी इन्होंने बॉलीवुड के भांडों ने गाने बना डाले। तो ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, अनपढ़ों का और गंवारों और मूर्खों का समूह है ये, जो कि बॉलीवुड में फिल्में बनाता है। और ये कला एक अलग चीज़ होती है, इसमें सारा झूठ होता है। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा था कि फिल्म एक रात का अंधेरा है और वास्तविकता एक दिन का उजाला है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत बड़ा मूर्ख है। आधुनिक विज्ञान हमें क्या बताता है? पृथ्वी पूरी तरह से अंतरिक्ष से घिरी है, और हम किसी भी दिशा में अरबों खरबों मील भी चले जाएं तो कोई भी सीमा नहीं है। सवाल यह है, अगर हमारे ऊपर आसमान नहीं है तो खंभों का सवाल ही कहाँ से उठता है? तो क्या वाकई हमारे ऊपर छत है? क्या धरती के ऊपर कोई छत समियाना है? कुरान की ज़्यादातर बंगाली अनुवादों में सभी मौलाना लिखते हैं कि अल्लाह आकाश के समियाना बने ही ऐसे, मतलब बंगला में बोलो या अरबी में बोलो, लेकिन कोई समियाना नहीं है। कुरान का दावा है अल्लाह ऊपर से बारिश करता है। आम लोग भी यही मानते हैं। आम लोग अल्लाह को धरती के ऊपर आसमान में रहने वाला मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड विज्ञान में ऊपर या नीचे कुछ नहीं है। ये सारा गोल गोल है, यानी धरती घूमती है, धरती के ऊपर या नीचे कोई निश्चित जगह नहीं है। बाहरी अंतरिक्ष में हर दिशा ऊपर नीचे हो सकती है। क्या पहाड़ धरती के हिलने से रोकते हैं? पहाड़ धरती को हिलने से रोकने के लिए हैं? अभी बताओ कोई रुका? धरती तो अभी भी हिल रही है। और बारिश तो नीचे का ही पानी उड़कर भाप बनता है, फिर बारिश होती है, फिर अल्लाह है ही नहीं।
ये नकली अल्लाह के नाम का जो तसव्वुर है वो चलने वाला नहीं है। इस तरह की मूर्खताएं अब चलने वाली नहीं है। देखियो अब क्या कहता है, अल्लाह ने आकाश को धरती के ऊपर एक छत माना है जो क़यामत के दिन टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये क़यामत वयामत का भी जो तसव्वुर है ये भी झूठ है। कुरान की चैप्टर 78 आयत नंबर 19 क्या कहती है, आकाश ऐसे टूट जाएंगे जैसे कोई द्वार हो। कुरान की 82 कहती है जब आकाश फट जाएगा। कुरान की 69-16 कहती है और आकाश फट जाएगा, उस दिन बहुत कमज़ोर हो जाएगा। आकाश कमज़ोर हो जाएगा, गोया की कोई छत हो वो। कुरान की 81-82 कहती है जब तारे अपनी चमक होकर गिर पड़ेंगे। तो देखिए आप ये बताइए, ऊपर का सुंदर नीला आकाश जिसे हम धूप में हल्के में लेते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान हमें ये बताता है कि पृथ्वी पर छत, आकाश या कोई छत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर असीम स्थान है। कोई कितना भी चला जाओ, कोई इसका ओर छोर नहीं है ब्रह्मांड का। अच्छा, केवल अल्लाह ही जानता है क्या टूटेगा, क्या गिरेगा, नरम हो जाएगा और दरवाजे कैसे खुलेंगे। अच्छा, जब दीवारें ही नहीं हैं, कोई मकान बना हुआ है क्या, तो फिर ये दरवाजे कहाँ से आएंगे। तो कुछ आयतों में अल्लाह ने काफिरों को कहकर धमकाया है, मैं तुम्हारे सिर पर आसमान के टूटे टुकड़े फेंक दूंगा। ओ अल्लाह, तेरी औकात नहीं टुकड़े फेंकने की, क्योंकि तू है ही नहीं, तेरी औकात ही नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। तू मोहम्मद का बनाया एक पुतली है और वो पुतली भी मोहम्मद की मौत के बाद टूट गई। पपेट है तू, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गुड़िया है नाचने वाली, अल्लाह एक नाचने वाली गुड़िया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मोहम्मद ने जैसा चाहे वैसा नचाया, और अब मोहम्मद के नचाए हुए जिंदे लोग, जिनको हम मुसलमान कहते हैं, नाच रहे हैं इन मूर्खताओं पर। सूर्य और चंद्रमा घूमते हैं। अब ये क्या लिखता है देखो, कुरान की 31 की 29वीं आयत क्या कहती है, क्या तुमने देखा नहीं अल्लाह रात को दिन में मिला देता है और दिन को रात में मिला देता है, कि उसने सूर्य और चंद्रमा को अपने कानून के अधीन कर लिया है, प्रत्येक एक निश्चित अवधि के लिए अपना मार्ग चलता है। कुरान की 21-33 क्या कहती है, वही है जिसने रात दिन सूर्य और चंद्रमा को पैदा किया, उनमें से प्रत्येक अपनी राह पर तैरता है। अब ये बताइए, ऊपर दी हुई आयतें कुरान के लगभग हर पन्ने में बार बार पाई जाती हैं। क्यों, मोहम्मद का ज्ञानी वो एक ही बात को बार बार रटता रहता था, जैसे कुछ मूर्ख लोग भी अभी एक ही बात को बार बार रटते हैं, वो भी ऐसे रटता था। तो ऐसा इसलिए है कि अल्लाह खुले अरब रेगिस्तान में खड़ा था। मोहम्मद के हिसाब से खुले अरब में रेगिस्तान में अल्लाह था। उसने बहुत अच्छी तरह से देखा, हर सुबह सूरज पूरब से उग रहा था। अल्लाह नहीं खड़ा था, ये मोहम्मद खड़ा था। मोहम्मद ही अल्लाह, अल्लाह ही मोहम्मद है। शक्तिमान ही क्या कहते हैं, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। ये अल्लाह और मोहम्मद एक ही चीज़ है, मानो कि मोहम्मद ने अल्लाह बनाया। धीरे धीरे वो देखता था कि सूरज पश्चिम की तरफ डूब जाता है, पूरब की तरफ, तो मोहम्मद ने ये कह दिया। और उसने सोचा कि इसलिए दिन रात होते हैं कि सूरज चल रहा है पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर, हमें भी आभास होता है सूरज जा रहा है, लेकिन हम पृथ्वी घूम रही है ये हमको आभास होता नहीं, क्योंकि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल से हम भी ठहरे हुए हैं, इसलिए हमको भी नहीं लगता। आप उसमें अगर बॉल उछालोगे, चलती ट्रेन में बॉल उछालो, तो ट्रेन तो चल रही है लेकिन बॉल भी उसके साथ चलती है, क्योंकि आपके पृथ्वी बॉल भी गतिमान है उसी के साथ, और ट्रेन के साथ आप करके देख लेना। इसी तरह हमको पृथ्वी चलती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम भी उतनी स्पीड से उसके साथ घूम रहे हैं, हमको पता नहीं लगता, न्यूट्रल है हम। तो अल्लाह वास्तव में प्रागैतिक, जो शुरू से फेरी टेल कहानी की लोगों की इस गलत धारणा की गति को साझा करता है। ये हर बार अल्लाह सूर्य चंद्रमा की बात करता तो दिन रात का उल्लेख करता, जैसे कि सूर्य की गति के कारण दिन रात होते हैं। ये कहीं नहीं बताया कि पृथ्वी के घूमने की गति से घूमने से दिन और रात होते हैं, अपनी धुरी पर घूमने से। तो ये सारे पाखंडी और जो मुल्ला हैं, आश्चर्य की बात है, सभी पाखंडी मुल्ला अल्लाह को यह कहकर गलत सिरे देते हैं, देखो कुरान ने 1400 साल पहले सूर्य की गति का वर्णन किया था, दावा करते हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान ने वह जाकर जाना है। वास्तविक दुनिया में सूर्य की आकाशगंगा के माध्यम से केवल एक पूर्ण चक्कर लगाने में 225 मिलियन वर्ष लगते हैं। सूर्य का जो एक चक्कर है गैलेक्सी के चारों तरफ, उसमें 225 मिलियन वर्ष, यानी कि 225 अरब वर्ष लगते हैं। 225 मिलियन वर्ष का मतलब 225 में एक बिंदी और लगा लो, 2250 अरब वर्ष लगते हैं। और जाहिर है सूर्य की इस गति का पृथ्वी के दिन और रात से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में पृथ्वी के लिए सूर्य वास्तविक अर्थों में स्थिर है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में फंसी हुई है। पृथ्वी की सूर्य के साथ साथ चलती है, ठीक उसी तरह जैसे हम
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गए हैं और पृथ्वी की गति को महसूस नहीं करते, फिर अल्लाह बार बार सूर्य की गति का जिक्र क्यों कर रहा है? तो हमने पहले ही उल्लेख किया है अल्लाह सूर्य की गति के बारे में गलत क्यों था। अब बेईमान मुल्ला दावा कर रहे हैं कि यहाँ विज्ञान है। आश्चर्य यह है कि अल्लाह को दिन और रात के बारे में बताने के लिए सूर्य की 225 मिलियन वर्ष की यात्रा को उल्लेख क्यों करना पड़ा? सूर्य की गति दिन रात से क्या संबंध है? वो तो 225 मिलियन वर्ष में पूरा चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी दिन रात उससे कैसे बन जाएंगे? ये पृथ्वी जो धरी पर जो अपनी धुरी पर घूमती है उसकी वजह से दिन रात होते हैं। ये मूर्ख मुल्लाओं को पता ही नहीं। पृथ्वी कालीन की तरह फैली हुई है। अब ये कहता है कि पृथ्वी जो है कालीन की तरह फैली है। कुरान का चैप्टर 15 आयत 19 क्या कहती है? और हमने धरती को कालीन की तरह फैला दिया, उस पर स्थिर पहाड़ बना दिए। कुरान की 78 से 6वीं आयत क्या कहती है? 6-7 की, क्या हमने धरती को एक विस्तार में नहीं बनाया और पहाड़ों को फूटे लंगर नहीं बनाया? अल्लाह को यकीन था धरती कालीन की तरह सपाट है और पहाड़ धरती को टिकाने के लिए ताकि धरती हमारे साथ ना हिले। अल्लाह वास्तव में एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक है, ये कुरान कहती है। अब ये बताओ, इस आयत में अल्लाह लोगों को चुनौती देता है, कौन बता सकता है घर में? अच्छा, अब ये बताइए, ये जो अल्लाह है, ये जो अल्लाह है, इसको ये पता ही नहीं है। अगर धरती कालीन की तरह है तो धरती का और छोर होना चाहिए था, लेकिन और छोर ही नहीं है। इससे साबित होता है ये अल्लाह नकली अल्लाह है। ये नकली अल्लाह इस तरह की हरकतें करता है जो मोहम्मद ने की थी, और मोहम्मद का जो ज्ञान था वो मूर्खों का ज्ञान है। मोहम्मद कोई पैगंबर और नबी नहीं था, ये झूठ है। उसने अल्लाह की काल्पनिक कल्पना की थी। तो आशा है कि समझ में आ जाएगा आपको। अगर साइंस की कुछ गलतियां, कुरान की कुछ गलतियां देखनी है तो मेरी एक किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज या इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स या ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म पढ़िए, भाई विजय कुमार पाल, इंग्लिश में लिखी किताबें हैं। इसमें आपको सारी गलतियां कुरान की साइंटिफिक एरर के बारे में पूरा खोल कर बताया है। कल हम बताएंगे कुरान की और कुछ गलतियां जो कि भ्रूण संबंधी हैं कि बच्चा कैसे बनता है। इसको कुछ नहीं पता था, मोहम्मद को ABCD नहीं आती थी, मैंगो नहीं जानता था, लेकिन हाँ ये लूटपाट में मास्टर था, लुटेरा नबी था, झूठा नबी था, औरतों को बाज़ारों में बेचता था, यानी कि दलाली भी करता था। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। मेरी किताबें खरीदिए। आप किताबें खरीदेंगे तो आपको सच्चाई का सामना होगा। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर खरीदिए, आपको सच्चाई मिलेगी उसमें, किस तरह कश्मीर को बर्बाद करने में इस्लाम का हाथ है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ।